बबीता का मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो कई पुरानी यादें ताजा हो गई और ये इतनी आत्मीयता जो उत्तराखंडी टोपी उन्हें पहनाई गई है वो उसे पहनकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार और उसकी नीतियों पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा गुनाह और पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता है कि 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर उधर लटकती रहे। मेरा 7 साल का अनुभव है कि ऐसी फाइलों को ढूंढकर काम किया जाना चाहिए। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता उत्साहित दिखी। हल्द्वानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर राज्य को मिली सौगात को लेकर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से आस्था दिखाई उससे आज उत्तराखंड लाभान्वित हो रहा है। हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री की तरफ से यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दी गई है और 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि जमरानी डैम का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता है और डैम के निर्माण के लिए कार्य प्रगति पर चल रहा है। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री और राजनीति की चर्चाओं में मशहूर हो चुके हरक सिंह रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी कर्मठता दिखाई उससे यहाँ की जनता आज लाभान्वित हो रही है। उनका कहना है कि उनके विभाग की वर्षों पुरानी मांग लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का आज शिलान्यास कर दिया गया है जिससे उत्तराखंड को विद्युत क्षेत्र में आय प्राप्त होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस संगठन ने बड़े बदलाव किए हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव के मौके पर नए 109 प्रदेश सचिव नियुक्त किए हैं। पिछले दिनों आला कमान के साथ बैठक के बाद गणेश गोदियाल को पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि सचिवों की नियुक्ति में हरीश रावत के करीबी लोगों को जगह मिली है। दरअसल राज्य में गणेश गोदियाल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें संगठन की पुरानी कार्यकारिणी मिली लेकिन गोदियाल अपनी टीम को नियुक्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन इससे पार्टी में गुटबाजी तेज हो गई। लिहाजा पिछले दिनों गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और संगठन में बदलाव की बात रखी थी जिसके बाद उन्हें आला कमान ने खुली छूट दे दी थी। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 30 दिसंबर को उत्तराखंड में 59 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार ने हर कोरोना मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 3,44,940 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,31,059 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,417 पहुंच गया है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यापन का समय 2 घंटे बढ़ाने का सुझाव शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की ओर से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की बैठक में ये सुझाव सामने लाया गया था। अब सचिव नियोजन डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने शिक्षा विभाग को ये सुझाव भेजा है। 9 अक्टूबर को हुई बैठक में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ओर से रोजगार, पलायन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उद्योग और उद्यानिकी के क्षेत्र को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए थे। शासन ने संबंधित विभागों को इन सुझावों पर अमल करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में नई शिक्षा नीति के आलोक में शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा के दौरान स्वयंसेवी संस्था की ओर से ये सुझाव दिया गया था कि स्कूलों में शिक्षण कार्य 6 घंटे ही होता है जिसकी वजह से स्कूल का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। साथ ही स्कूली बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी अन्य गतिविधियां संचालित नहीं हो पाती। सचिव शिक्षा को भेजे गए सुझाव में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार का चीन और जापान की शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने का सुझाव भी शामिल है।
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन खटीमा में 4 जनवरी और गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी में 6 जनवरी को होगा। खटीमा में यात्रा के समापन पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। वहीं उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का समापन करेंगे। बीजेपी नेता और संकल्प यात्रा के संयोजक ज्योति प्रसाद गरुला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। ये यात्रा अब तक 43 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है और 11 दिनों में यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अब 3 दिन के विश्राम के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।